नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। कई लोग उसी में समाप्त हो ही जाते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहां एक हमारे परिचित हैं, उनके गुरुजी आ गए जेठ के महीने में। जेठ का महीना यहां मराठी में क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ ज्येष्ठ में कितनी ठंडी होती है ना। कई लोग कह रहे हैं हां, ठंडी होती है कि गर्मी? प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड। 3-4 बजे शाम को गुरुजी पसीने से लथपथ होके पहुंचे। चेला देखा, अरे गुरुजी आ गए, गदगद हो गया, अरे क्या बात है, गुरुदेव भगवान आ गए, दंडवत दंडवत गुरुदेव। बच्चे के साथ दंडवत किया, कहा गुरुजी कपड़ा उतारिए आप। गुरुजी का कपड़ा उतारा, ले गया हैंडपंप के पास। हैंडपंप समझते हैं ना, वो चलाते हैं, पानी निकलता है, उसके पास गया। बच्चे से कहा घर से बाल्टी, साबुन, तौलिया लाओ। गुरुजी का कुर्ता निकाला, बनियान निकाला, बिठाया पाटे पर, और बाप बेटा मिलकर ठंडे ठंडे पानी से 10 बाल्टी से नहलाए। गुरुजी गदगद हो गए एकदम। नहलाने के बाद कपड़ा वपड़ा पहनवाया, ले जाकर बिठाया। बोला गुरुजी गांव का माहौल है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, घर के भीतर लाइट कट जाएगी, बहुत गर्मी लगेगा, बाहर ही खाट लगाता हूं खुले आकाश में, इतना आनंद होगा रात्रि में आप कल्पना नहीं कर सकते। रात को दही चूरा खिलाया। दही चूरा समझते हैं? पोहा, 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 हमारे यहां उसको चिवड़ा बोलते हैं, और बिहार का बड़ा प्रसिद्ध भोजन है दही चिवड़ा, साथ में गुड़। यदि आपने 56 भोग खिला दिया, दही चूड़ा चूड़ा नहीं खिलाया, तो लोग कहते दरिद्र आदमी ने कुछ नहीं खिलाया। दही चूड़ा कंपलसरी है। रात को गुरुजी को दही चूड़ा खिलाया, बाहर बिस्तर निकाला, लगाया, कहा गुरुजी चादर का काम ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, खूब आनंद होगा। इतनी सेवा किया गुरुजी का। सवेरे गुरुजी गदगद हो गए, खूब आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर गए, और गुरु का ऐसा आशीर्वाद लगा कि वो ऐसी तरक्की करने लगा, ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा उसका। अब उसके बढ़े हुए ऐश्वर्य को देखकर उसका पड़ोसी बीमार। एक दिन नहीं रहा गया तो पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सब दिव्य होने लगा तुम्हारा? वो सीधा आदमी, उसने सब बताया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद मिला। बोला कैसे मिला? तो उसने बताया शुरू से लेकर अंत तक कि गुरुजी आए तो मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी की सेवा की, गुरुजी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गए। बोला ओ। अब वो अपने गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा। तो उसके गुरुजी तो जेठ में आए थे, समझ गए क्या आप लोग? इसके गुरुजी माघ में आ गए। रजाई ओढ़े गुरुजी पहुंचे दिन में 3 बजे। जैसे देखा, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, दंडवत गुरुजी, बेटा बाल्टी निकाल। गुरुजी रजाई ओढ़े हैं। नहीं गुरुजी खोलिए, नहीं गुरुजी उतारना पड़ेगा। बाप बेटा मिलकर बरबस रजाई उठाए, गुरुजी का कुर्ता निकाले, गुरुजी कांप रहे हैं, ले जाकर 10 बाल्टी से नहलाए सब। गुरुजी बेचारे कांप रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहनाए, सब ले जाके दरवाजे पर बिठा दिए। गुरुजी सोच रहे अब सब भीतर ले जाएंगे, अब सब भीतर ले जाएंगे। आके कहता है गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं। गुरुजी बोले हमको लाइट नहीं चाहिए। बोला नहीं गुरुजी पंखा भी नहीं चलेगा, हमको पंखा से कोई लेना देना नहीं, भीतर ले चलो। नहीं बाहर। बाहर खाट लगाया, ऊपर से रात में दही चूरा और खिला दिया। दही चूरा खिलाया, सुलाया, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया। क्यों? वो भी नहीं दिया था। सवेरे बाप बेटा दोनों आशीर्वाद लेने आए तो देखे गुरुजी रात में ही सीताराम
ऐसी सेवा ना करिएगा। जीवन में सेवा अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धता के अनुसार ही करनी चाहिए।